हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें चार्ज दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो हमारे पास चार्ज है और रेडियस है तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें है कि अ मेटल वायर, एक वायर है जिसके ऊपर में इतना चार्ज जो है वो स्प्रेड है, और वो वायर जो है एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है, उसका एक सर्कल बना हुआ है वायर का, जिसका कि रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है. कुछ इस तरह से कि ये एक वायर है और इसका एक सर्कल इस तरह से एक सर्कल बनाया हुआ है, और इस सर्कल के ऊपर में ये 200 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे चार्ज किसी एक पॉइंट पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. उस केस में यहाँ पे सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. तो इसके कैलकुलेशन बहुत इजी है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं. आंसर सेम ही होगा, कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग थ्योरी नहीं है इसकी. लेकिन इसमें बस कॉन्सेप्ट ये समझना है, ये जो चार्ज है अगर ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो हम ऐसा मानेंगे कि ये चार्ज जो है वो हर यूनिट सेक्शन पे डी स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज जो है वो रखा हुआ है. डी जो है एलिमेंट्री चार्ज हर छोटे पार्ट पे बिल्कुल एलिमेंट्री सेक्शन पे रखा हुआ है, और इस डी चार्ज की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बन रहा है. फिर दूसरा भी यहाँ पे भी होगा डी क्यू चार्ज. तो हर डी चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, वो सारा पोटेंशियल जो है ऐड होकर के और यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा. तो ये सारे डी क्यू चार्ज जो है यहाँ पे उसके कारण जो बनेगा पोटेंशियल वो सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे इसको इस तरह से किया गया है कि वी कंसीडर द सर्कुलर वायर टू बी मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू. पोटेंशियल ड्यू टू वन सच एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू एट द सेंटर इज dV इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर. यहाँ पे वही है कि हम नॉर्मली जो लिखते हैं वो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम एलिमेंट्री चार्ज को हम डील कर रहे हैं. तो एक एलिमेंट्री चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बन रहा है सेंटर पे वो होगा dV इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाई आर. तो इस तरह से बहुत से चार्ज हैं, तो उसके लिए हम टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर इक्वल्स टू लिखेंगे V इक्वल्स टू समेशन dV इक्वल्स टू समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर. अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम समेशन से बाहर लेंगे और सम करेंगे डी क्यू को. तो डी क्यू जो टोटल डी क्यू है सम होने के बाद वो कितना 200 माइक्रोकूलम ही आएगा. तो इसलिए हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. एंड क्यू जो है डी क्यू को जब हमने सम किया टोटल तो क्यू बाई आर लिखेंगे, और क्यू कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर पुट करके भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने का कोशिश किया गया है कि अगर चार्ज इस तरह से स्प्रेड है तो कितना पोटेंशियल सेंटर पे बनेगा. तो यहाँ पे इस तरह से हम समझते हुए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे नेट जो पोटेंशियल बन रहा है वो है 18 × 10⁶ वोल्ट. तो इस तरह से कोई भी सर्कुलर वायर के सेंटर पे हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं अगर चार्ज उसके ऊपर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में.